नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। ऋषि कश्यप के आश्रम में सब कुछ पूर्व की भांति क्रियाकलाप निर्विघ्न रूप से चलने लगा। उन काश्यप के शिष्य उनके निर्देशानुसार अपना अपना दैनिक कार्य करते थे। कुछ पशुपालन करते थे तो कुछ खेती का कार्य करने थे। खाना बनाने का, बर्तन मारने का, कपड़ा धोने का, पानी लाने का, लकड़ियाँ लाने का आदि कार्य वो विधिवत करने लगे थे। कुछ यज्ञों का आयोजन करके दान मान प्राप्त करते थे। कुछ लोग भिक्षाटन करके धन धान्य इकट्ठा करते थे। कुछ विद्यार्थी का जीवन भी व्यतीत करते थे। सारे शिष्य प्रतिदिन प्रातः अग्निहोत्र करते थे, भगवान का भजन कीर्तन करते थे। सम्यक संबुद्ध तटस्थ भाव से सब कुछ देख रहे थे। जब पूर्णवासी का पर्व आया तो आश्रमवासी बहुत प्रसन्न दिखाई देने लगे। वैदिक यज्ञ रचावन हेतु साज बाज सब कीन सचेतु। गाय बैल कछुआ छतिवा छे भेड़ बकर बहु छाट आछे। सब लोग सतर्क होकर वैदिक यज्ञ करने की तैयारी करने लगे। उन्होंने कुछ गाय, बैल, बछिया और बछड़े तथा बहुत से अच्छे अच्छे भेड़ बकरे छांट छांट कर अलग कर लिए। लाए लग मखजूपन बांधे टांगन दे टंगाए कांधे। सो सब मर्म तथागत जाना शुभ संकल्प तवै उठ ठाना। उन सब पशुओं को अलग अलग से ला करके एक सारा के पास बांधा जा रहा था। सबने अपने अपने कुल्हाड़ी को पहट करके धारदार बना लिया था। जब तथागत बुद्ध को यह सब गतिविधियां दिखाई पड़ी तो उन्होंने अपने मन में निरीह पशुओं को बचाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। यह संकल्प उन्होंने मुनि काश्यप को अपने पास बुलाकर बताया। मैं तब वास रहूं भर पाखू मुँह मन एक है अभिलाखू। आए जुड़े सब शिष्य समाजू तो उपदेश करो कुछ आजू। हे काश्यप, मैं तुम्हारे आवास में एक पखवाड़ा तक रह सकता हूं। मेरे मन में ऐसी इच्छा है। अगर सभी शिष्य समाज यहाँ आकर इकट्ठा हो तो मैं उन्हें कुछ धम्मोपदेश दूं। जो रुच होई तलाब कराऊं अनुमति पाए अनंत पुनि जाऊं। कह गुरु शीले
अलभ अनुसर ही, ने कहीं पूछ पूछ प्रभु करही। यदि सबकी इच्छा हो तो मैं सबको लाभान्वित करूं, फिर अनुमति लेकर कहीं दूसरी जगह जाऊं। कश्यप कहने लगे, हे भगवान, आप अनुपम शील का पालन करने वाले हैं, नेकी भी पूछ पूछ कर रहे हैं। अंधन देन चाहि चखदाना, लेत नट यस कौन अजाना। प्यास ही पूछ पिया वही पानी, कयस कूप मिलहि वरदानी। हमर ही भाग इते प्रभु रही, हमर ही लाभे महामुनि चहई। जो हत नैन अगाही न जाही, फेर अब नैन की हरे भूताही। आप अधों को नेत्रदान देना चाहते हैं, ऐसा कौन नादान होगा जो लेने से मुकर जाए या मना कर दे। संसार में ऐसा वरदानी कुआं कहाँ मिलेगा जो प्यासों से पूछ पूछ कर उन्हें पानी पिलाता हो। हे भगवान, हमारे ही भाग्य से आप यहाँ रहते हैं, हमारा ही लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। जिसके दर्शनों से हमारे नेत्र कभी तृप्त नहीं होते हैं, उसे देखने का अवसर पाकर हम उसे देखेंगे या आँख फेलेंगे। आपके अनमोल वचनों को सुनने के लिए हम सब बेताब हैं। अस कहीं कश्यप कीन्ह न देरी, जोर लीन सब शिष्यन टेरी। मारत सैन्य भरी बकसारा, बेग वहीं प्रभु प्रवचन धारा। ऐसा कहकर कश्यप ने देरी नहीं की, आवाज लगाकर सभी शिष्यों को इकट्ठा कर लिया। तथागत ने शीघ्र ही धारा प्रवाह सद्दम का प्रवचन देने लगे। वे छोटे छोटे दृष्टांतों से वे अपनी बात इस प्रकार समझा देते थे कि ना समझ भी समझ जाए। उनकी शैली बहुत ही सरल व मधुर सी थी। वे लोकोक्तियों का भी उदाहरण स्वरूप सुनाने थे। उनकी मीठी व मक्खन के समान कोमल वाणी को सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। जटाधारी साधु न हिलते थे न डोलते थे। वे अपने स्थान पर इस प्रकार चिपक कर बैठ जाते थे कि मानो जमीन पर पौधा उगे हों। एक प्रहर तक प्रवचन की धारा प्रवाहित होती रही। दत्त चित्त गुर शिष्य समेता, शब्द शब्द जब सुनहि सचेता। मन प्रसन्न मुख दीप ही दिया, पाई सुधा जनु परम पियासे। बोल उठे कर जोर जुग, कश्यप भाव विभोर। भयं अमर उपदेश सुन, जन्म नवल मुनि मोर। गुरु कश्यप अपने शिष्यों से तन्मय होकर एक एक सब सतर्कता पूर्वक सुन रहे थे। उनके मन प्रसन्न थे और मुख दीपक की तरह दमक रहा था। वे सब ऐसे संतुष्ट लग रहे थे मानो प्यासों को अमृत पान मिल गया हो। एक प्रहर तक प्रवचन की धारा बहती रही। अज्ञान के पहाड़ फूट फूट कर बह गए। संदेह के दुर्ग टूट टूट कर ढह गए। भ्रांतियों के घने कोहरे छट गए। हे मुनिराज, आपके प्रवचन से मुझे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया है। मेरे सारे अज्ञान दूर हो गए हैं। मुनि कश्यप सहित शिष्य चाहते थे कि समय संबुद्ध सबको धम्म दीक्षा ग्रहण करावे। शाक मुनि बुद्ध ने सभी पशुओं को मुक्त करा दिया और फिर उपदेश देने लगे। बंधन मुक्त सबहि करवाए,
अभय दान सब पशुअन पाए, अग्निहोत्र के वासन भारे, बार बहाए कपट छल छाड़े, सब शुभ काम सफल सहयोगु, मुंडित भय सबे लोगु, रंग कसाय धारही धोई, चीवर चारु भय पट सोई। यज्ञशाला में बंधे हुए सारे पशुओं को अभयदान करा करके अग्निहोत्र में प्रयोग होने वाली सारी बर्तनों को नदी में प्रवाहित करवा दिया, फेंकवा दिया। सारे सन्यासी एक दूसरे की सहायता से केश कर्तन अर्थात बाल बनवाकर मुंडित हो गए। सबने अपने अपने वस्त्र धो करके कसाय रंग में रंग लिया, सबके सब चीवरधारी हो गए। जान सबहि निज सरना सन्ना, कीन तुरंत उपसंपन्ना, रही नौ धम्म भयो सुख सरबू, भूर भयो इम पावन प्रभु। सबको अपनी शरण में आया जानकर सम्यक समुद्ध ने सबको उपसंपदा देकर भिक्षु बना दिया। नए धर्म की दीक्षा पाकर सबको बड़ा आनंद, बड़ा सुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादीक्षा का पवित्र पर्व संपन्न हुआ। इसी समय एक घटना और घटित हो गई। मुनि काश्यप के दो भाई नदी काश्यप तथा गया काश्यप अपने अपने शिष्यों के साथ निकट ही आश्रम में रहते थे। दोनों के पास 500 शिष्यों का समूह था। वे भी जटाधारी अग्निहोत्री थे। बारी बहत मकबासन पाई, सहम सुखाए गए लघु भाई, नाग निकल गुर भाई मारा, दीन उजारि कथन मस खारा, मुख वासन सर दीन बहाई, अब संदेह न रत्युराई, दौड़ मिले जुग बंधु अभागे, काह करे मन सोचन लागे। नदी के जल में यज्ञ पात्र को बहते हुए देखकर वे दोनों भाई सहम कर सूख गए। उन्हें यह विश्वास हो गया कि नागों की सेना ने हमला करके बड़े भाई को साधुओं सहित मार डाला तथा उनकी यज्ञशाला उजाड़ दिया। उन्हीं दुष्टों ने यज्ञपात्र को नदी में बहा दिए। उन्हें इस बात का जरा भी संदेह नहीं रह गया। दोनों भाई दौड़कर एक दूसरे से मिले। दोनों क्रोध में थे, चिंतित थे और दोनों ने विचार किया कि जलकर बड़े भाई के पास देखना चाहिए कि कौन सी घटना घट गई। लोचन लाल कुटिल भई भाहें, पर कहीं ओठ अनुन अनुखोहें, लाल बदन जिम दहकत सोला, पीस दसन गए कश्यप बोला, सिंहन कौन जगायहि कूरा, पयहि ताछ कुपल भर पूरा। दोनों भाई क्रोधित होकर राजदास को तहस नहस करने के लिए अपने 500 जटाधारियों के साथ कूद कर गए। संडव संड तरुण मद भंडे, गाज उठे जुग गंडक चंडे, तोमर तिक्त पलद पर चंडा, कुंत कुठार कहार करंडा, अष्ट शस्त्र गए शिष्य सरोसा, वरि संवेग करत धन धोपा। वे दोनों भाई बड़े बलवान, हृष्ट पुष्ट व बलशाली
तथा अभिमान से भरे हुए नौजवान थे। दोनों प्रचंड गणों की तरह गरज उठे। तीर्थ, तोमर, प्रचंड गदा, भाला, कुठार, तलवार, कुटार आदि शस्त्रों को लेकर के अपने 500 शिष्यों के साथ बादलों की तरह गर्जना करते हुए क्रोधपूर्वक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। दोनों भाई आगे आगे सेना नायक के वहाँ चल रहे थे। जिस भीषण युद्ध की कल्पना पाले हुए दोनों भाई पहुँचे तो वहाँ की स्थिति देखकर दंग रह गए। सारे तपस्वी मुंडक व कसाय वस्त्र धारी हो गए थे। उन कश्यप को कसाय वस्त्र में देखकर वे दोनों अचंभित हो गए। उन्होंने प्रेमवश एक दूसरे से गले लगा लिया। दोनों छोटे भाई चील व संकोच से भरे हुए थे। उन दोनों ने भी बड़े भाई के कहने पर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। शिष्यन संग उभय लघु भाई, दीक्षा दान लहन हर्षाई। यही विधि 3 सहस गुरु चेले, गई सरशील सलन महमेले। दोनों छोटे भाइयों ने हर्षित होकर अपने अपने शिष्यों के साथ धम्म दीक्षा ग्रहण कर लिया। इस प्रकार तीनों गुरु और उनके 1000 शिष्य पंचशील ग्रहण करके बुद्ध की शरण में आ गए। भे मन शुद्ध गए पद बुद्ध, भय पट रुद्ध विरुद्ध समीरे। साज समागत माझ तथागत, जे भय सतसूर चीरे। सार भरे सारि पारे उते, अविसार करे जुग सारस तीरे। कुंजन सोर करे खग बिंदु, आलिंद निकुंजन गुंज हिंदेरे। उन जटाधारी तपस्याओं के मन में पवित्रता आ गई। उनका मन शुद्ध व विमल हो गया। अज्ञान की जो पटकूल हवा उनके बीच में बह रही थी, उसमें उड़ने से बचकर उनमें ठहराव आ गया। उसी समय शाम हो गई। पूर्व में चंद्रमा था, पश्चिम में सूर्य, दोनों के बीच में थे बुद्ध। उन्हें देखकर उस सब में शीतलता आ गई। उधर नदी के पास उस पार प्रेम से भरी हुई सारसों की जोड़ी अविसार कर रही थी। वनकुंजों में पक्षी शोर कर रहे थे। निकुंजों में मंद स्वर में भौरे गुंजार कर रहे थे। सम्यक संबुद्ध वहाँ से सबको साथ में लेकर मगध की ओर प्रस्थान कर गए। नमो बुद्धाय।